गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम हरीश धवन है और MA 300 इंक के अंतर्गत जो हमारा सब्जेक्ट है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, प्रशीतन एवं वातानुकूलन, उसके अंतर्गत हम आज अपना 8वां लेक्चर जो कि सिलेबस का टॉपिक 2.2 है और उसका जो टॉपिक है वो है रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल। पिछले लेक्चर में हमने एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल के बारे में जाना था। उसके अंतर्गत हमने ओपन और क्लोज साइकिल कैसे काम करती हैं और उनके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, उनके बारे में जाना था। तो आज का हमारा लेक्चर है रिवर्स कार्नोट साइकिल और सब्जेक्ट है MA 301 रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। तो यांत्रिकी विभाग के अंतर्गत MA 301 का जो टॉपिक है वो है रिवर्स कार्नोट साइकिल। और रिवर्स कार्नोट साइकिल के अंतर्गत हम आपको एयर रेफ्रिजरेटर बताने जा रहे हैं जो कि रिवर्स कार्नोट साइकिल के ऊपर बेस्ड है। और ये सबसे पहला प्रयास था जिसके अंतर्गत हमने इस साइकिल को एक्सपेरिमेंटल तौर पर बनाया था और इसके रिजल्ट देखे थे। इसमें हम एयर को ही रेफ्रिजरेंट के रूप में काम में लेते हुए इस साइकिल को विश्लेषित किया था हमने। और ये जो साइकिल है इसको रिवर्स्ड इसलिए कहा गया है क्योंकि ये इंजन जो साइकिल है, इंजन साइकिल है, उसको रिवर्स प्रोसेस किए गए हैं। इसमें इंजन साइकिल जो होती है वो क्लॉकवाइज वर्क करती है, तो हीटिंग पर्पज इसके लिए काम में होती है। और यहाँ पर हमने रिवर्स उसके प्रोसेस को करते हुए एक्सपेरिमेंटल तौर पर हमने एक रेफ्रिजरेटर बनाया जो कहलाया एयर रेफ्रिजरेटर, और वो रिवर्स डायरेक्शन में वर्क करती है। जैसा कि हम यहाँ पर रिवर्स कार्नोट साइकिल का PV डायग्राम देख सकते हैं और TS डायग्राम देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो TS डायग्राम है वो आप देखेंगे कि इसमें 4 प्रोसेस दिए हुए हैं। और ये जो 4 प्रोसेस हैं वो है, अगर हम N से शुरुआत करें तो N, M, L, P, ये 4 प्रोसेस हैं। N से M एक प्रोसेस है, M से L 2 प्रोसेस हैं, L से P तीसरा प्रोसेस है और P से N चौथा प्रोसेस है। और इन 4 प्रोसेस को हम देखने पर पाएंगे कि ये जो डायग्राम है ये TS डायग्राम है, यानी M से N जो प्रोसेस है वो कांस्टेंट एंट्रोपी पे कार्य कर रहा है, M से L कांस्टेंट टेम्परेचर पर कार्य कर रहा है, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस है। और L से P अगेन कांस्टेंट एंट्रोपी वाला प्रोसेस है और P से N कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस है। अब इस पूरे साइकिल को देखें हम तो ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस पर देखिए आप, स्मॉल q और s दिखा रखा है, यानी q से स्मॉल s की तरफ अगर आप बढ़ेंगे तो एंट्रोपी बढ़ती जा रही है। और वर्टिकल जो y एक्सिस है हमारा, इसमें T2 टू T1 है, तो T2 लोअर टेम्परेचर है और T1 हायर टेम्परेचर है। तो हायर टेम्परेचर को हम सोर्स टेम्परेचर कहते हैं और लोअर टेम्परेचर को सिंक टेम्परेचर कहते हैं। इस डायग्राम में T2 सिंक टेम्परेचर है, T1 सोर्स टेम्परेचर है। तो ये हमने TS डायग्राम देखा है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। रिवर्स कार्नोट साइकिल का TS डायग्राम ड्रॉ करिए तो आपको TS डायग्राम का सिंपल जो याद रख सकते हो इसमें वो ये है कि रिवर्स कार्नोट साइकिल का TS डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आपको एक स्क्वायर बनाना है और नीचे से लोअर टेम्परेचर से प्रोसेस को शुरू करना है। अगर N को 1 कहूँ, M को 2 कहूँ, L को 3 कहूँ, P को 4 कहूँ तो 1 2 3 4 प्रोसेस बन जाता है। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और 4 से 1। और ये पूरा का पूरा एक सर्कल साइकिल है, पूरा का पूरा स्क्वायर साइकिल है जो कि इसमें दिखाया गया है। इसी साइकिल को अगर हम देखें, प्रोसेस वही हैं, 2 प्रोसेस में आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है जिसमें एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है, 2 आइसोथर्मल प्रोसेस है, समतापीय प्रोसेस जिसे कहते हैं आप,
जिसमें कि तापमान समान रहते हैं। और इसी का अगर पीवी डायग्राम ड्रॉ करें तो एन से एम एक जो कर्व है वो बना हुआ है, और एम से एल अगेन कर्व है, और एल से पी कर्व है, पी से एन कर्व है। तो ये 4 कर्व आपको बनाने पड़ेंगे पीवी डायग्राम के लिए। और इसमें 2 प्रोसेस एडियाबैटिक्स कहलाते हैं, जिसमें एंट्रोपी कांस्टेंट मानी है हमने, और 2 प्रोसेस आइसोथर्मल है, आइसोथर्म्स बोलते हैं जिनको, समतापीय प्रोसेस है। तो ये मैंने आपको रिवर्स कार्नोट साइकिल का पीवी डायग्राम और टीएस डायग्राम समझाने का प्रयास किया है, और आप इसको इजीली समझ सकते हैं। तो जनरली सबसे पहली बात हमारी आती है कि रिवर्स कार्नोट साइकिल का पीवी और टीएस डायग्राम ड्रॉ करना आना। तो आपको पीवी डायग्राम और टीएस डायग्राम अच्छी तरह ड्रॉ करना आना चाहिए। जब ये आप ड्रॉ कर पाएंगे तो ही आप इसके कुछ रिजल्ट पर पहुंचेंगे कि इसकी सीओपी कैसे निकालेंगे, इसका डेरिवेशन कैसे करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा है रिवर्स कार्नोट साइकिल या एयर रेफ्रिजरेटर, उसके लिए हमें पीवी डायग्राम और टीएस डायग्राम, पीवी डायग्राम दाब और वॉल्यूम डायग्राम, और टीएस डायग्राम टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम दोनों ड्रॉ करना आना चाहिए। अब अगेन हम वापस एयर रेफ्रिजरेटर के ऊपर आते हैं। एयर रेफ्रिजरेटर में हमने रिवर्स कार्नोट साइकिल काम में ली है। अब इसमें जो होता है, इफ़ ए मशीन वर्किंग ऑन रिवर्स कार्नोट साइकिल इज ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स, it will work or function as a refrigerator. The function of such a machine has not been possible particularly because the adiabatic portion of the stroke would need a high speed, while during isotherm process portion of the stroke a very low speed will be necessary. The variation of speed during the stroke, however, is not practicable. PV and TS diagrams of reverse Carnot cycle are shown in द फिगर। तो नीचे हमने जो डायग्राम देखे हैं वो पी और टी एस डायग्राम है, और हम शुरुआत करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट। तो यहाँ पर क्लियरेंस स्पेस टू द सिलेंडर इज़ फुल ऑफ एयर। तो शुरुआत होती है, एक सिलेंडर है जो कि हवा से भरा हुआ है, और इस हवा को हम एक्सपांड करते हैं एडियाबेटिकली। इस प्रोसेस को हम एक्सपांड करेंगे एडियाबेटिकली टू पॉइंट पी। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एल से पी तक हमने इस प्रोसेस को एक्सपांसन प्रोसेस कहा है, और यहाँ पर हम एक्सपांसन कर रहे हैं। और ये जो एक्सपांसन होगा वो T1 टेम्परेचर से T2 टेम्परेचर तक होगा L से P। तो यहाँ पर ये L से P जो टेम्परेचर है ये एक्सपांड कर रहा है, तो इसको बोलेंगे हम एक्सपांसन प्रोसेस। फिर हम क्या करते हैं, इसको आगे जो प्रोसेस आएगा P से N, यहाँ पर क्या होगा, हीट एक्सट्रैक्ट की जाती है। अब जब हमने हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर तक एक्सपांड किया तो क्या होगा, एक्सपांसन का रिजल्ट क्या होगा, हवा के तापमान में कमी आएगी, और लोवेस्ट टेम्परेचर हम प्राप्त करेंगे पी पर। और जब ये हवा आगे कूलिंग स्पेस में जाएगी, जहाँ पर गर्म हवा है उसके संपर्क में आएगी, तो यहाँ पर क्या होगा, हीट का एक्सट्रैक्शन होगा, हीट एब्जॉर्ब की जाएगी कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर। और यहाँ पर जो है अगेन फिर हम एन से एम कंप्रेशन प्रोसेस करेंगे। कंप्रेसर के अंदर सम एक्सटर्नल सोर्स से पावर लेते हुए कंप्रेसर को चलाएंगे और इसका तापमान T1 तक बढ़ाएंगे। तो इस तरह से ये प्रोसेस जो है आगे बढ़ जाता है। और यहाँ पर जो हमने इस डायग्राम में देखे हैं वो है हॉट बॉडी टेम्परेचर T1 है जो कि सिलेंडर है, और फाइनली एयर इज कंप्रेस्ड ड्यूरिंग कंप्रेशन प्रोसेस, और यहाँ पर हीट रिजेक्ट की जाती है आगे। तो हमने 4 प्रोसेस देखा है। अगर सबसे पहला प्रोसेस अगर यहाँ से देखें तो एक कंप्रेशन प्रोसेस है, एक हीट रिजेक्शन प्रोसेस है, एक एक्सपांसन प्रोसेस है, और एक हीट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है। तो 4 प्रोसेस इसमें दिखाए गए हैं, और चारों प्रोसेस के जो किस सिद्धांत पे काम कर रहे हैं, किस थर्मोडायनेमिक प्रक्रम पे काम कर रहे हैं, वो भी मैंने आपको बताया है इसमें। अब अगर हमें इसको COP निकालनी हो इस डायग्राम को देख के, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले निकालते हैं हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कोल्ड बॉडी। तो यहाँ पर कोल्ड बॉडी से एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो इसके लिए हम इसका एरिया ले सकते हैं, सिंपल स्क्वायर जो बनाया टीएस डायग्राम में, NPQS। तो ये एरिया ले लिया आपने, और ये अगर स्क्वायर है और इसका एरिया निकालने पर सिंपली मैथमेटिकली, तो ये होगा T2 मल्टीप्लाइड बाई PN। और वर्क डन निकालें तो वर्क डन क्या होगा, T1 माइनस T2 इंटू PN। तो ये हमारा वर्क डन होगा। तो ये आ गया हमारा वर्क डन, दोनों का डिफरेंस होगा T1 माइनस T2। वर्क डन होगा हमारा कंप्रेशन प्रोसेस में
तो यहाँ पर हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर मल्टीप्लाइड बाई पी एन कर दिया आपने, और ये सी ओ पी निकाल लिया। अब सी ओ पी क्या होती है, हीट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द कोल्ड बॉडी। कितनी हीट एक्सट्रैक्ट हुई, वो एरिया है एन पी क्यू एस, और वर्डन कितना हुआ, वो एरिया है हमारा एल पी एन एम। तो इनको अगर हम पुट करेंगे तो टी टू मल्टीप्लाइड बाई पी एन कर दिया हमने, और टी वन माइनस टी टू कर दिया मल्टीप्लाइड बाई पी एन। और जब ये इसको सिंपल हम पी एन को कैंसिल करते हुए हमारे पास एक फार्मूला आता है, वो आता है टी टू अपॉन टी वन माइनस टी टू। तो सी ओ पी अगर हमें निकालनी है एयर रेफ्रिजरेटर की, जो कि 2 टेम्परेचर लिमिट में काम कर रहा है, तो आपने देखा कि ऊपर जो कोल्ड बॉडी से हीट एक्सट्रैक्ट होती है वो लोअर टेम्परेचर पर होती है, तो यहाँ पर ऊपर T2 ध्यान रखेंगे आप, और नीचे जो आप वार्डन निकालते हैं वो दोनों का डिफरेंस होता है टेम्परेचर का। तो ये फार्मूला आप इस तरह याद कर सकते हैं कि आपको लोअर टेम्परेचर को ऊपर रखना है और हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर नीचे डिफरेंस आएगा। अगर आप T2 को हायर टेम्परेचर मानते हैं तो T2 माइनस T1 फार्मूला हो जाएगा, और लो टेम्परेचर T1 हो जाएगा तो ऊपर T1 आ जाएगा। ये इस तरह से हमने यहाँ पर COP निकाल ली है। और ये COP जो होती है वो एयर रेफ्रिजरेटर के लिए ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। 2 टेम्परेचर लिमिट आपको दी होती है तो आपको COP निकालनी होती है, और COP का फार्मूला क्या होगा, अगर T1 हायर टेम्परेचर आपने लिया तो T1 माइनस T2 नीचे आएगा, और T2 जो आएगी हीट जो आपने निकाली वो T2 आएगी ऊपर। इसी तरह देखिए आगे, इसी फार्मूले को हमने सबसे पहले ये कहा कि 3 स्थितियाँ अब इसमें हो सकती है। तो पहली स्थिति जो हमारी है वो है, पहली स्थिति हमारी हो सकती है वो हो सकती है रिवर्स कार्नोट साइकिल, जब रेफ्रिजरेटिंग मशीन के रूप में कार्य कर रही है। तो हमने जैसे कि ऊपर डेरिवेशन देखा था, वो का वही जो डेरिवेशन है वो आएगा इसमें, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर तो आएगी T2 अपॉन T1 माइनस T2। अगर ये हीट पंप के रूप में कार्य कर रहा है तो यहाँ पर क्या, कूलिंग के बजाय यहाँ पर हीटिंग होगी रूम के अंदर, और हीट पंप जनरली हम मीटर में के लिए काम में लेते हैं। तो इसका फार्मूला जाएगा हीट रिजेक्टेड टू द हॉट बॉडी और डिवाइड बाय वर्क डन। तो यहाँ पर हीट रिजेक्ट जो करते हैं हम वो करते हैं हायर टेम्परेचर पर, तो यहाँ पर आ जाएगा T1 इंटू LM डिवाइडेड बाय T1 माइनस T2 इंटू PN। तो LM और PN एक ही हैं दोनों, तो हम इसमें जो टेम्परेचर जो डेरिवेशन प्राप्त करते हैं वो होगा T1 अपॉन T1 माइनस T2। तो यहाँ पर ऊपर जो टेम्परेचर आ रहा है वो क्या आ रहा है, लोअर टेम्परेचर आ रहा है आपके लिए, हायर टेम्परेचर आ रहा है। तो यहाँ पर अगर हीट पंप है तो हायर टेम्परेचर को ऊपर लेंगे, नीचे टेम्परेचर डिफरेंस ही आएगा। जब इनको आप डिराइव करने की कोशिश करेंगे तो ये आ जाता है 1 प्लस T2 अपॉन T1 माइनस T2। एक डेरिवेशन हम प्राप्त करते हैं इसमें, और ये जो 1 प्लस आपने किया है, अगर हमें T2 की फॉर्म में लेकर आना है इस फार्मूले को, तो हम 1 प्लस करने के बाद हमारे पास ये स्थिति बनती है। और हम ये कह सकते हैं इससे कि हीट पंप की जो COP होती है वो 1 प्लस COP ऑफ रेफ्रिजरेटर होती है, यानी रेफ्रिजरेटर की COP निकाली उसमें एक जोड़ दें तो आपकी हीट पंप की COP आ जाएगी। और जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो आप COP ऑफ हीट पंप निकालेंगे तो हमेशा रेफ्रिजरेटर की COP से 1 ज़्यादा होगी। ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप देख लेंगे एक बार। तो इस तरह से डेरिवेशन आपके लिए काम का है। अब तीसरी जो स्थिति हो सकती है वो जो आपने पढ़ी थर्मल के अंदर, वो है हीट इंजन के रूप में। अगर कार्नोट साइकिल हीट इंजन के रूप में काम करेगी तो इस साइकिल को हम क्लॉकवाइज एज्यूम करेंगे, और इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पर एफिशिएंसी एज्यूम करते हैं, लेकिन हम जो कि एफिशिएंसी को यहाँ पर एक नई टर्म काम में लेते हैं COP। तो COP ऑफ हीट इंजन कैसे निकालेंगे, वो की वही है वर्क कितना ऑब्टेंड किया और हीट सप्लाइड कितनी की है। तो यहाँ पर वर्क ऑब्टेंड हमारा ऊपर आ जाएगा T1 माइनस T2 इंटू PN, और हीट सप्लाइड जो आएगी वो आएगी हायर टेम्परेचर पर T1 इंटू PN। तो यहाँ पर जो एक रिलेशन प्राप्त करते हैं वो होगा हीट इंजन का जस्ट रिवर्स। आपने जो हीट इंजन जो पढ़ा है आपका, ये जो आपने पढ़ा है हीट पंप, उसका जस्ट रिवर्स प्रोसेस है। अगर आपको COP ऑफ हीट इंजन निकालनी तो फार्मूला क्या हो जाएगा, T1 माइनस T2 अपॉन T1। और हीट पंप के लिए क्या आया था, हाई टेम्परेचर ऊपर आता है, यहाँ पर वर्डन पहले आ गया तो वर्डन डिवाइड बाई वहाँ पर उल्टा आ गया। तो इस तरह से ये 3 फार्मूले आपके लिए बन जाते हैं, और इन 3 फार्मूले के आधार पर ही आपके जो नली न्यूमेरिकल सिंपल न्यूमेरिकल एग्जाम में आते हैं, और छोटे क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल के बन जाते हैं, जो कि अपन आगे जो न्यूमेरिकल पोर्शन में करेंगे तो उसके अंदर आपको ये देखना होगा। तो इस तरह से ये जो हमारा है ये जो आता है वो आ जाता है कि एयर रेफ्रिजरेटर 2 टेम्परेचर लिमिट में काम कर रहा है तो उनके फार्मूले क्या होंगे। तो इस तरह से ये 3 फार्मूले हमने आपको बताने का प्रयास किया है, और इस तरह से हमारा ये जो टॉपिक है वो फिनिश हो जाता है आज। और आज हमने जो आपको बताया है वो बताया है एयर रेफ्रिजरेटर के बारे में, जो कि रिवर्स कार्नोट साइकिल के ऊपर बेस्ड है। रिवर्स कार्नोट साइकिल का सबसे पहले आप TS डायग्राम बनाएंगे, वो इजी है, स्क्वायर बनाएंगे आप एंटी क्लॉकवाइज लेते हुए आप
4 प्रोसेस दिखाएंगे, कंप्रेशन, हीट रिजेक्शन, एक्सपांसन और हीट एक्सट्रैक्शन। तो ये 4 प्रोसेस के आधार पर हमने 3 डेरिवेशन सिंपल देखे इसमें, और वो है सबसे पहले एयर रेफ्रिजरेटर जब काम कर रहा है रेफ्रिजरेटर के रूप में, जब रिवर्स कार्नोट साइकिल हीट पंप के रूप में कार्य करे तो फार्मूला क्या होगा, और जब ये इंजन के रूप में कार्य करे तो फार्मूला क्या होगा, और 2 टेम्परेचर लिमिट में जो फार्मूला है वो कैसे न्यूमेरिकल आप 2 टेम्परेचर से निकालेंगे। तो ये तीनों फार्मूले काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद कर लें। थैंक यू।